नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु दिव्य आपण मानक स्वागत जनाऊँगी आज आउ एक जॉब इनफॉरमेशन नुआ वीडियो को। दर्शक बंधु ओडिशार पिलामानक पई पुणी थरे एक नुआ जॉब रो अपडेट नहीं आसी। तेबे ओडिशारे जो भाई एवं भौणी मैंने केवल दशम श्रेणी पास करथिबे तेबे सेमानक पई एसएससी जीडी कनेस्टेबल रे बहुत सारा वैकेंसी आसी। तेबे एथिरे टोटाल 25,487 टी पदवी रही। एथिरे उभय फीमेल एवं मेल कैंडिडेट आवेदन करेंगे जदि आपण मैंने मात्र दशम श्रेणी पास करिसंती एवं आर्मी रे जदि भर्ती होगा चाहूँगी तेबे आपण मानक पई बहुत बड़ सुযোগ आसी। डिटेल नोटिफिकेशन टी आपण मानकर आसी जाइछि एवं एई वीडियो माध्यम रे आउ गुटिए गुड न्यूज आपण मानकु देबी जो माने कि वीडियोटी देखुचंती जो माने कि अग्निवीर आर्मी को अपेक्षा कर बहुत बड़ खुशी खबर 2026 हेउ जनवरी फेब्रुआरी को आपण प्रायतः वैकेंसी आपण मैंने देखा पाइबे प्रायतः 50,000 1 लाख वैकेंसी आपण आसबार अच्छी। तेबे प्रथम जो अग्निवीर मानकर नियुक्ति होता 2022 मसीह तेबे सेमानकर कार्यकाल 4 वर्ष पर पुरुची अर्थात 2026 से रिटायर्ड हेबे तांको जगह पुणी 4 वर्ष नुआ पिला सुযোগ पाइबे। तेबे 2026 आपण प्रायतः 50 लाख 1 लाख वैकेंसी आसापी जाऊँगी एवं जो मैंने कि अग्निवीर आर्मी होगापी चाहूँगी से बहुत बड़ सुযোগ रही। तेबे आसतु आज यही वीडियो माध्यम एसएससी जीडी कनेस्टेबल डिटेल्स जाना एप्लाई केमी वैकेंसी केते कौन रही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन रही एग्जाम पैटर्न केमिति रही आपर फिजिकाल कौन रही हाइट चेस्ट वेट आपर कौन कौन मागुची सिलेबस कौन रही एप्लाई केबेठु कौन हम डिटेल्स आलोचना करिबा। वीडियोटी जदि आपको इनफॉर्मेटिव और जेन्युइन लगे चैनल को सब्सक्राइब करने वीडियो गोटे लाइक करेंगे अन्य शेयर करेंगे। एसएससी जीडी तरफ जो नोटिफिकेशन आसी आपने सीधा सड़क भाव में देखिपे कनेस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड फोर्स सीएपीएफएस एंड एसएसएफ राइफल जीडी इन आसाम राइफल एग्जामिनेशन 2026 फ्रेश नोटिफिकेशन आपने देखिपे जार ऑनलाइन एप्लाई स्टार्ट हो 1/12/2025 रु 31/12/2025 पर्यंत लास्ट डेट रही। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीव ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म आपर 31/12/2025 पर्यंत ऑनलाइन एप्लिकेशन लास्ट डेट रही। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट लास्ट डेट आपर रही 1/1/2026 आपर पेमेंट लास्ट डेट रही। डेट्स ऑफ विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म करेक्शन जदि आपने एप्लाई समय कौन भूलभाल करेंगे तेज आपने 8 तारिख रु 10/1/2026 मध्य विंडो करेक्शन करेंगे। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देखो आपर फेब्रुआरी रु एप्रिल 2026 मध्य आपर यार जो सीबीटी एग्जाम टी हम ताहा आपर फेब्रुआरी रु एप्रिल 2026 मध्य जेकोसी गोटे आपर मसरे हे फेब्रुआरी मार्च एप्रिल यही 3 मासर जेकोसी गोटे मसरे आपर एग्जाम टी हम जहाँकि परवर्ती अपडेट आसे आपको देवी। तेज देखो ये आपंपाई आउ गोटे गुड न्यूज रही है 13टी रिजनल लांगुएज आपर क्वेश्चन टी आसो परीक्षाटी कंडक्ट हम जमीक ओडिशा पिलामानक ओडिया रे क्वेश्चन आसो। एथिरे आपनकर प्रथम सीबीटी है आपनकर पीएसटी टेस्ट हम आपनकर पीटी टेस्ट हम आपनकर मेडिकल वेरिफिकेशन हम आपनकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम आपनकर जॉइनिंग टी हेबो। वैकेंसी डिटेल्स आपने देखी नियंतु बीएसएफ रे टोटाल वैकेंसी रही आपने निजर कैटेगरी वाइज अनुसार वैकेंसी देखी नियंतु ए बॉक्स रे आपनकर मेल मानक पई रही एठारे आपनकर फीमेल मानक पई रही एवं कैटेगरी वाइज अनुसार आपने देखी नियंतु एससी रे केतोडी पोस्ट एसटी रे केतोडी पोस्ट ओबीसी रे केतोडी पोस्ट यूआर रे केतोडी पोस्ट ईडब्ल्यू रे केतोडी पोस्ट देखि दियंतु। तेबे देखंतु बीएसएफ रे सर्वमोट 616 टी आपनकर पोस्ट रही। सीआईएसएफ कनेस्टेबल रे आपनकर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रे आपनकर 14,595 सब हाइस्ट वैकेंसी आपनकर एथिरे रही 14,595 वैकेंसी आपनकर सीआरपीएफ रे आपनकर 5,490 टी टोटाल वैकेंसी रही। एसएसबी रे आपनकर 1,764 टी वैकेंसी रही। आईटीबीपी रे इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स रे आपनकर 1,293 वैकेंसी रही। एआर रे आपनकर 1,707 टी वैकेंसी टोटाल वैकेंसी रही एवं वैकेंसी डिटेल्स आपने स्क्रीनशॉट मध्य एठारे पाई परिबे बा नै परिबे आपने स्क्रीनशॉट डिटेल्स नै परिबे। तेबे देखंतु आपनकर एसएसएफ रे मध्य आपनकर 23 टी वैकेंसी रही टोटाल आपने वैकेंसी देखि परतु 25,487 टी वैकेंसी रही। देखंतु एथरे आपनकर नॉर्मली जनरल पिला मानकर 18 रु 23 वर्ष एज नौची तापर आपनकर यह व्यतीत एससी एसटी मानकर आउ 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन रहउची अर्थात एससी एसटी माने 28 वर्ष होइतले मध्य आवेदन करि परिबे। ओबीसी माने 26 वर्ष होइतले आवेदन करि परिबे। एक्स सर्विसमैन माने 3 वर्ष एज रिलैक्सेशन सेमानक पई रहउची। ईडब्ल्यूएस मानक पई 5 ईयर एज रिलैक्सेशन रहिची। तेबे देखंतु जो मानकर कि एनसीसी सर्टिफिकेट अछि सेमानकु सिलेक्शन प्रक्रिया रे अधिक सुযোগ मिलिबो जेमिति कि 5% अधिक सेमानकु मार्क मिलिबो। एनसीसी बी सर्टिफिकेट थिले 3% अधिक आपनमानकु मिलिबो एवं एनसीसी ए सर्टिफिकेट थिले आपनमानकु 2% आपनमानकर मार्क मिलिबो। एबे आसंतु जानिया यार एग्जामिनेशन रो सेंटर टी कोंठी आपनमानकर पडिबो। ओडिशा पिलामानक पई ओडिशा रे ही एग्जाम टी हेबो जेमिति कि ओडिशा रे कोंठी एग्जाम सेंटर रहिछि जानि नियंतु। ओडिशा रे आपनमानकर बालेश्वर रे रहिछि एग्जाम सेंटर गंजाम बरहपुर आपनमानकर रहिछि बरहमपुर रे रहिछि तापरे भुवनेश्वर रे आपनमानकर रहिछि तापरे कटक रे आपनमानकर एग्जाम सेंटर टी रहिछि राउरकेला रे रहिछि एग्जाम सेंटर एवं संबलपुर रे आपनमानकर एग्जाम सेंटर टी रहिछि।
ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର 6ଟି ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟରଟି ରହିଛି, ଯାହାର ଯେଉଁଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟରଟି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 80ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ମୂଲ୍ୟ 2 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ ରହିବ ଏବଂ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 60 ମିନିଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। 80ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ମୂଲ୍ୟ 2 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ। ତେବେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରୁ କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ। ପାର୍ଟ ଏ ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂରୁ 20 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 40 ମାର୍କ। ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଆଣ୍ଡ ଜେନେରାଲ ଏୟାରନେସ୍ରୁ 20 ମାର୍କ ଆସିବ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 40 ମାର୍କ। ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରୁ ଆସିବ 20 ମାର୍କ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 40 ମାର୍କ। ଇଂଲିଶ ବା ହିନ୍ଦୀରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 20 ମାର୍କ ଆସିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଂଲିଶ ସେମାନଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଆସିବ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହିନ୍ଦୀ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର 20 ମାର୍କ ଆସିବ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 40 ମାର୍କ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର 80ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବଂ ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 160 ମାର୍କ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ। ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ଏଥିରେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 0.25 ଲେଖାଏଁ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ 4ଟି ଭୁଲ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାର୍କ କଟିବ। ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ହେଲେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାର୍କ କଟିବ, କିନ୍ତୁ 4ଟି ଭୁଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାର୍କ କଟିବ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସିଲାବସ୍ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ରିଜନିଂରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ 20 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଆସିବ, ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆନାଲିଟିକାଲ ଏପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏବିଲିଟି ଟୁ ଅବଜର୍ଭ ଆଣ୍ଡ distinguish pattern will be tested through the question principal or non verbal type। ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତିକି ରିଜନିଂ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଓଡ଼ିଶାର OSSSC ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ, RI ଅମିନ ଏସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ଯେମିତି ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ରିଜନିଂର ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, ବା ସେଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଆଣ୍ଡ ଜେନେରାଲ ଏୟାରନେସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ଏୟାରନେସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର इंडियन हिस्ट्री आसो, स्पोर्ट्स आसो, कल्चर आसो, जियोग्राफी आसो, इकोनॉमिक सेंस आसो एवं जनरल पॉलिटी क्वेश्चन आसो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन आसो, साइंटिफिक रिसर्च आपंकर क्वेश्चन आसो। एमती आपंकर जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस आपंकर क्वेश्चन आसो। तापर एलिमेंटरी मैथमेटिक्स आपंकर परसेंटेज, आपंकर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, टाइम एंड वर्क, एसबू आपंकर क्वेश्चन आसो। तापर देखंतु इंग्लिश बा हिंदी आपंकर इंग्लिश आसो, जेहेतु सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश अच्छे ओडिया पिलामानकर। तेज देखो कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश हिंदी और द बेसिक कम्प्रेहेंशन विल बी टेस्टेड। आपंकर गोटे कम्प्रेहेंशन आसो, कम्प्रेहेंशन आपंकर क्वेश्चन आसो। यहाँ आपंकर जो मानकर कि हिंदी सेकेंड लैंग्वेज से क्वेश्चन टी हिंदी आसो, जो मानकर कि इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज से हिंदी क्वेश्चन टी आसो। तापर देखंतु एग्जामिनेशन पर आपंकर गोटे पीईटी बा पीएसटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट रही। प्रथमे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रे प्रथमे गोटे रनिंग बा रेस रही, जोटा कि 5 किलोमीटर 24 मिनिट रे मेल मानक पई एवं फीमेल मानक पई 1600 मीटर 8.5 मिनिट रे कंप्लीट करिया पई पड़िबो। तबे रिमार्क्स रे देखि नियंतु फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंग टू द लद्दाख रीजन, फॉर कैंडिडेट्स ऑफ लद्दाख रीजन आपण मानकर लद्दाख को छाड़ी जेते सब आपण मानकर सब रिजन रहिले से समस्त पई एई फिजिकल टेस्ट टी उपयोग अटे एवं जो माने कि लद्दाख रीजन रो बिलोंग्स करूचंती सेमानक पई ए जो रनिंग रो डिटेल्स टी सेमानक पई प्रयोज्य अटे। एबे आसंतु जानिबा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रे कोन कोन आवश्यक। मेल मानकर 170 सेंटीमीटर होतबा आवश्यक हाइट एवं फीमेल मानकर हाइट 157 सेंटीमीटर होतबा आवश्यक। शेड्यूल ट्राइब होइतले अर्थात एससी एसटी होइतले आपण मानक पई 162.5 आपण मानकर सेंटीमीटर आवश्यक मेल मानक पई एवं फीमेल मानक पई 150 सेंटीमीटर आवश्यक। जदि आपण मानकर फीमेल एससी एसटी होइतबे तबे आपण मानकर 150 सेंटीमीटर थिले भी आपण माने एति पई एलिजिबल एवं मेल एससी एसटी होइतले 162.5 आपण मानकर सेंटीमीटर थिले आपण माने एति पई एलिजिबल। चेस्ट मध्ये आपण मानकर आवश्यक आन एक्सपेक्टेड रे आपण मानकर चेस्ट 80 सेंटीमीटर आवश्यक एवं मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपण मानकर एक्सपेंडेड रे 5 सेंटीमीटर अधिक थिबा आवश्यक। आपण मानकर पीएचडी पर आपण मानकर मेडिकल एग्जामिनेशन एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपण मानक पई रहिछि, सेटा तो पर कथा। आपण माने एथरे सिलेक्शन हेले तापर आपण मानकर ए स्टेज देकी आपण माने जिबे। एग्जाम सेंटर को जिबा पूर्व आपण मानक गोटे वैलिड आईडी प्रूफ नवा पई पड़िबो, जहा कि एग्जाम सेंटर एग्जाम दिन आपण मानक 2 घंटा पूर्व पहुंचा पई पड़िबो। जेहेतु आपण मानकर रिपोर्टिंग टाइम आपण मानकर बहुत पिला जाइतबे, रिपोर्टिंग टाइम रे आपण मानकर स्टार्ट हे जिवो, तबे 2 घंटा पूर्व आपण मानक पई जिबा पई पड़िबो। सांगरे गोटे वैलिड ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड नैथिबे, नते ड्राइविंग लाइसेंस नैथिबे, नते आपण मानकर पैन कार्ड नैथिबे, नने पासपोर्ट नैथिबे, नने आपण मानकर एम्प्लॉयर आईडी कार्ड जदि आपण माने गवर्नमेंट किबा पीएसयू किबा प्राइवेट जॉब करते तारो एडमिट कार्ड आपण मानकर आई कार्ड मध्ये नै पारिबे, आधार कार्ड मध्ये नै पारिबे।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏଥିରେ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି। ଦି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ୱିଲ୍ ବି କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସିବି, ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ, ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ, ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଓ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନଟି ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିବି ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଟି ହେବ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଏସଟି ହେବ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର 5x7 ପିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଫିଜିକାଲ୍ ପାଇଁ ନେବ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିବିଟିରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ୟୁଆର୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 30%, ଓବିସି ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 25% ଏବଂ ଅଲ୍ ଅଦର କ୍ୟାଟାଗୋରିଜ୍ ଯେମିତିକି ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଏମାନେ ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 20% ଆପଣମାନଙ୍କର ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରଥମେ ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ଆଧାର লিঙ্ক থিবা আবশ্যক। তাপরে আপনার গোটিয়ে ভ্যালিড ইমেল আইডি আবশ্যক। তাপরে আপনার আধার কার্ড নম্বর আবশ্যক। আধার কার্ড যে নথিব তেবে আপনার গোটিয়ে ভোটর আইডি থিবা আবশ্যক, নচেত প্যান কার্ড ননে পাসপোর্ট, নচেত আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স দেবে। তাপরে আপনার দশম শ্রেণী মার্কশিটটি আপনার বা দশম শ্রেণীর বুথ সার্টিফিকেটটি আবশ্যক। যদি আপনার ডিসাবিলিটি সার্টিফিকেট যদি আপনার ডিসাবিলিটি অনেক ডিসাবিলিটি সার্টিফিকেট নম্বর আপনার ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏସ୍ଏସ୍ସିର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହାର ସାଇଟ୍ଟି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। https ତାପରେ /ssc.gov.in ଆପଣମାନେ ssc.gov.in ମାରି ଆପଣମାନେ ମୂଳ ସାଇଟ୍ଟିକୁ ଯିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର এই নোটিফিকেশন উপরে ক্লিক করবে। নোটিফিকেশন উপরে ক্লিক কলে আপনার এই সাইট দেখুন ওপন হয়ে যাব।